हरे कृष्णा, राधे राधे। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बूढ़ी अम्मा अपने बेटे के साथ रहती थी। माँ और बेटा अपनी जीविका कमाने के लिए बहुत मेहनत करते थे। जब बेटा विवाह योग्य हो गया तो अम्मा के मन में विचार आया कि अब इसका विवाह कर देना चाहिए। कुछ ही दिनों में बूढ़ी अम्मा ने अपने बेटे का विवाह एक बहुत गुणी लड़की से कर दिया, जिसका नाम सुशीला था। अपने नाम के अनुरूप वह बहुत सुंदर, संस्कारी और सुशील थी। सुबह जल्दी उठकर पूरे घर की सफाई करे, सारा घर का काम करे और अपनी सास की सेवा करे। अपने घर में ही भगवान शिव की पूजा करे। बूढ़ी अम्मा की बहू सुशीला भगवान भोलेनाथ की अनन्य भक्त थी। अपने विवाह से पहले वह रोज मंदिर जाती और शिवलिंग पर जल चढ़ाती। कुछ समय बाद सावन का महीना आया तो सुशीला ने अपनी सास से कहा कि अम्मा, सावन का महीना शुरू हो गया है, मैं शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहती हूँ। लेकिन बूढ़ी अम्मा ने उसे मना कर दिया। कहने लगी, तुम घर पर ही पूजा कर लो, मंदिर जाना समय की बर्बादी होगी। जितने समय में तुम मंदिर जाओगी और वापस आओगी, इतने समय में तो घर का सारा काम हो जाएगा। यह सुनकर सुशीला उदास हो गई, पर उसने कुछ नहीं कहा। वह उदास मन से अपने काम में लगी रही। उसने एक बूंद पानी तक नहीं पिया। अगले दिन वह पीने का पानी लेने के लिए पास के एक कुएं पर गई। रास्ते में उसने देखा कि गांव की दो लड़कियां पूजा का सामान लिए जा रही हैं। उन्हें रोककर सुशीला कहने लगी, तुम कहाँ जा रही हो? तो वे लड़कियां बोली, सावन का महीना शुरू हो गया है, हम सब मंदिर जा रहे हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे और भगवान भोलेनाथ की पूजा करेंगे। वह उदास हो गई। उन लड़कियों ने पूछा, तुम उदास क्यों हो? तब सुशीला कहने लगी, भगवान शिव मेरे आराध्य हैं, लेकिन मेरी सास मुझे मंदिर जाकर पूजा करने से रोक रही है। वे कहती हैं कि मंदिर जाने में समय की बर्बादी होगी, इसीलिए घर में ही पूजा करो। तब लड़कियां कहने लगी, चिंता मत करो, हर दिन इसी समय पानी भरने के लिए आया करो और हमारे साथ मंदिर चलो, भगवान शिव की पूजा करो और उन्हें जल चढ़ाओ। सुशीला कहने लगी, पर मेरे पास पूजा के लिए कोई सामग्री नहीं है, अगर मैं घर से लाई तो मेरी सास को पता चल जाएगा। तब लड़कियां कहने लगी, कोई बात नहीं, तुम हमारी पूजा की सामग्री से पूजा कर लेना। तब सुशीला ने हर दिन उन लड़कियों के साथ मंदिर जाना शुरू कर दिया। वह रोज मंदिर जाती, शिवलिंग पर जल चढ़ाती और भक्ति भाव से भोलेनाथ की पूजा करती और क्षमा मांगते हुए कहती कि मैंने अपनी सास से यह बात छिपाई है, इसके लिए मुझे क्षमा कर देना। ऐसा करते करते पूरा सावन का महीना बीत गया। सावन के आखिरी दिन सुशीला ने सोचा, पूरे महीने मैंने इन कन्याओं की पूजा सामग्री से पूजा की है, आज सावन का आखिरी दिन है, आज मुझे कुछ अपनी ओर से भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना चाहिए। लेकिन उसके पास कुछ नहीं था जो वह भगवान को अर्पित कर सके। कुछ देर सोचकर उसने अपनी नाक से सोने की नथ निकाली, उसे धोकर शिवलिंग पर चढ़ा दिया। पूजा करने के बाद घर आ गई। घर आने के बाद अपनी सास से आंखें छिपाकर इधर उधर घूमने लगी, क्योंकि उसे पता था अगर मेरी सास ने नाक में नथ नहीं देखी तो वे पूछेंगी जरूर। थोड़ी देर बाद अचानक से बूढ़ी अम्मा की निगाह बहू की नाक पर गई तो देखा उसकी नाक में नथ नहीं है। सास ने पूछा, बहू तुम्हारी नथ कहाँ है? तो बहू छिपाते हुए बोली, माँ जी मुझे नहीं पता, शायद यहीं कहीं गिर गई होगी। अब सास ने सवाल पूछने शुरू कर दिए, बताओ तुम आज कहाँ कहाँ गई थी, क्या क्या किया था, वहीं खोजेंगे। तब बहू कहने लगी, पहले मैं सुबह पानी भरने गई, तब तक मेरी नाक में नथ थी। उसके बाद मैं गोबर के उपले बनाने गई। तब सास ने कहा, चलो चलकर देखते हैं। दोनों पहले कुएं पर पहुँचे, वहाँ खोजा तो नथ नहीं मिली। फिर सास कहने लगी, चलो अब वहाँ चलते हैं जहाँ तुमने उपले बनाए थे। तब दोनों सास बहू जहाँ बहू ने उपले बनाए थे वहाँ गई और सारे उपलों को तोड़ तोड़ कर देखने लगी। सास
और बहू दोनों ने एक एक उपला तोड़ा तो उपले में से दोनों में से एक एक नत निकली। तब सास कहने लगी, ये दोनों उपलों में से एक एक नत कैसे निकली? उसके बाद सास ने एक एक करके सारे उपले तोड़ डाले और सारे उपलों में से एक एक नत निकली। तब बहू ने सास से माफ़ी मांगते हुए उन्हें सारी बात बताई कि कैसे मैंने पूरे सावन भगवान भोलेनाथ की पूजा की और आखिरी दिन अपने नाक की नथ शिवलिंग पर चढ़ा दी। बहू बोली, माँ जी, यह तो भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है। मैंने सावन के अंत में अपनी नथ भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाई तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद के रूप में यह वापस कर दी। बहू की बात सुनकर सास बहुत प्रसन्न हुई और कहने लगी, जब सावन मास के स्नान और दान का इतना महत्व है तो अगले वर्ष हम दोनों साथ में शिवलिंग पर जल चढ़ाया करेंगे और पूजा पाठ किया करेंगे। अगले वर्ष जब सावन का महीना आया तो दोनों सास बहू नियमानुसार स्नान कर भगवान भोलेनाथ की पूजा करने लगी। भगवान की कृपा से बूढ़ी अम्मा का घर अन्न धन से भर गया और बहू को सुंदर पुत्र मिला। भगवान भोलेनाथ जैसे अम्मा और उसकी बहू पर दया की, वैसे इस कथा को सुनने वाले हरे कृष्णा, राधे राधे।